प्रभु जी। हरे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम ऐसे एक विषय पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते। नाना प्रकार के प्रयास करके विभिन्न प्रकार के भक्ति के नियमों का पालन करके फिर भी हम पाते हैं कि हमारी भक्ति में प्रोग्रेस जो है वो मिनिमल है, कम है। इसका क्या कारण है? तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सहजिया भाव के बारे में। तो कोई भी कार्य आप करिए तो वो कार्य करने का एक तरीका होता है। यदि हम उस तरीके को नहीं जानते तो हम उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अगर खेती करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ऊसर भूमि में कभी भी आप अन्न उत्पन्न नहीं कर सकते। और यदि भूमि जो है उपजाऊ है उसको भी उसमें पानी लगाना पड़ता है, जिसको पलेवा कहते हैं। उसकी जुताई करनी पड़ती है, खरपतवारों को निकालना पड़ता है। उचित मौसम में जब एक ऋतु आती है तो उसमें बीज डालना पड़ता है और उसमें से खरपतवारों को निकालना होता है, उसमें खाद लगाना होता है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे विधि विधान होते हैं। विधि विधानों का पालन करके ही हम एक कहेंगे कि हम एक सक्सेसफुल तरीके से हम खेती कर रहे हैं। इसी तरह से यदि ऐसे कहा है रूप गोस्वामी ने कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे कल्पते। यदि विधि विधान नहीं आते हमको भक्ति के और हम उनको कड़ाई से पालन नहीं करते तो हमारा कोई खास प्रोग्रेस नहीं होता है। और यदि वास्तव में प्रोग्रेस है तो हमको पता चल जाएगा। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम, कि आपको खुद पता लग जाएगा कि प्रोग्रेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको जाकर के किसी से पूछने की आवश्यकता है कि मेरा भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद फीलिंग होगा कि यस, मैं भक्ति में प्रगति कर पा रहा हूँ। और उसका क्या मीटर है कि हमारा भोगों के प्रति कितना रुझान कम हुआ है। क्या मैं भोगों के पीछे पड़ा हूँ? यदि हम भोगों के प्रति हमारा यदि रुझान नहीं रहता है तो हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो भगवत गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग का विशेष रूप से वर्णन हुआ है और उसमें अष्टांग योग का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। ये क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, 8 स्टेप्स हैं। तो यम नियम सबसे पहले आते हैं। यम मतलब डोंट्स और नियम मतलब डूस। तो डोंट्स एंड डूस, तो पहले डूस आएगा कि डोंट्स आएगा? तो पहले आएगा डोंट्स। क्यों आएगा? कि जो व्यक्ति डूस करता है बिना डोंट्स के वो सहजिया है। मतलब वो कर तो रहा है
भक्ति कर रहा है, मंत्र जाप करता है, लेकिन यदि वो नियमों का पालन नहीं करता तो वो सहजिया भाव है। जैसे हमने देखा है बहुत से लोग सुबह शाम अगरबत्ती जला करके पूरा घर में सब करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पूजा समाप्त हुआ तुरंत बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, तुरंत। जैसे मैं देखा बहुत से लोग भक्ति करते हैं और होली का दिन आया, अभी जैसे मैं देख रहा था तो चार लोग बैठे, अरे जरा सा थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, आज होली है, जरा सा एक प्याला ले ले। तो वो सोचता है कि एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, मैं जरा सा एक प्याला ले लेता हूँ, मेरा भक्ति तो फिर भी ठीक रहेगा। ठीक नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो है हमारा नॉन सिंसियरिटी है, हम सिंसियर नहीं है अपने जो हमारा जो भक्ति मार्ग है उसके प्रति। और यदि हम सिंसियर होंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। तो अब कहेंगे क्या नियम को कभी तोड़ना नहीं, बिल्कुल भी ग्रॉस रूप से तो कभी नहीं तोड़ना है। जैसे द्यूतम पानम स्त्री सूना, ये चार हैं। जुआ ना खेलना, किसी तरह का नशा ना करना है, देन व्यभिचार नहीं करना और मांस नहीं खाना। अब जैसे कहीं हम जा रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, या कहीं हम दूसरे कहीं किसी टूर पर जा रहे हैं जो हमारा भौतिक टूर है, और यदि प्रसाद की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो कहीं हमको शुद्ध शाकाहारी भोजनालय में जा करके हमको भोजन ग्रहण किया जा सकता है, उस जैसे दही इत्यादि, चावल इत्यादि जिसमें लहसुन प्याज नहीं है, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है, हम नियम को तो तोड़ रहे हैं, लेकिन हम कितना नियम को तोड़ रहे हैं ये नहीं है कि हम जो है ग्रॉसली उसको तोड़ रहे हैं। अब ये है कि भक्तों को ये समझ में आना चाहिए कि कब नियम को तोड़ना है और कब नियम को रखना है। कभी कभी हमको नियम को तोड़ना पड़ता है। जैसे हम कुछ ऐसे लोगों के साथ में हैं जहाँ भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं उनके साथ में रह करके हम उनको भक्ति में लाना चाहते हैं, तो उनके साथ हमें बिना मतलब भगवान को ऑफर किया हुआ भोजन भी कभी हमें थोड़ा सा अर्पण करना, उनको ग्रहण करना पड़े तो उसको हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम नियम को तोड़ रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति। नारद मुनि ने कहा ये निकेन प्रकारेण मने कृष्ण निवेशित, हमें अपने मन को और दूसरों के मन को किसी न किसी तरह से हमको उसको भगवान में लगाना है, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हमेशा ध्यान रखते हैं तो हम थोड़ा बहुत नियम जो है उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन ग्रॉसली उसको कभी नहीं तोड़ना है। तो यम जो है उसमें आते हैं सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह। तो सबसे पहला है सत्य। तो क्या क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और जब हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे लोग जाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। इसका मतलब क्या है कि सत्य जो है भगवान का नाम है, और उसको बोलने से हमारी सदगति होगी। लेकिन हम देखते हैं कि मरघट से लौटने के बाद में अगेन उसको सब भूल जाते हैं। केवल जब जाते हैं उससे बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, फिर उसको भूल जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर जो है वो सत्य है, और उनकी जो माया है यहाँ पर ये टेम्पररी है, ये बदलती रहती है, और इसमें हमको रहना पड़ेगा, अपना कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इसको दिल नहीं देना है, दिल केवल ईश्वर को देना है। तो सत्य कौन है, ईश्वर है। और ईश्वर की जो उनके शास्त्र हैं, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उनको हमें किसी प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए, श्रवण के द्वारा सीखना चाहिए, और उसको हमें तोड़ मरोड़ करके उसका प्रचार नहीं करना चाहिए अपने फायदे के लिए। जो भगवान चाहते हैं, परंपरा से हमने क्या सीखा है उसी का हमें प्रचार करना चाहिए। तो ये है सत्य। दूसरा क्या है, अहिंसा। यानी मैं यम का वर्णन कर रहा हूं, क्या हमको नहीं करना है, हमको कभी झूठ नहीं बोलना है, हमको कभी हिंसा नहीं करनी है। हिंसा नहीं करनी है तो है क्या हिंसा, बेसिकली दूसरे जीवों को कष्ट देना, ये हिंसा है। और ये तीन लेवल पर होती है, भौतिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, और आत्मा के लेवल पर। जब हम किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हैं, उसको उसकी हत्या करते हैं, या उसको कुछ पिटाई करते हैं, तो ये जो है शरीर के लेवल की हिंसा है। लेकिन यदि हम किसी को अपशब्द कह देते हैं तो मानसिक रूप की हिंसा है। व्यक्ति जो है शरीर के घाव जो है उसको भर जाते हैं, शरीर के घाव, लेकिन मन का घाव नहीं भरता।
और इसी कारण देखो, जब महाभारत में जब राजसूय यज्ञ हुआ और वहां पर दुर्योधन आया, और जब वो सभा भवन का निरीक्षण कर रहा था, और जब वो पानी में गिर गया था, तो वहां पर भीम और द्रौपदी इत्यादि हंस दिए थे और ये कह दिया था कि अंधे का बेटा तो अंधा ही हो सकता है। तो फिर ये एक तरह से उन्होंने दुर्वचन कह दिए उसके लिए। तो उस बात को दुर्योधन ने अपने हृदय में रख लिया, और तभी उसने निश्चय निश्चय कर लिया कि या तो मैं रहूंगा या पांडव रहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जो है कई बार अपने वचनों से हिंसा करते हैं। तो ये रही दूसरे लेवल की हिंसा। और तीसरा है आत्मा के लेवल की हिंसा। ये तो सभी करते हैं। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वो ज्यादातर तो जानते ही नहीं, अज्ञान में है। मनुष्य केवल जो है वो एलिजिबल है कि जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कौन हूँ। और यदि वह इसका पालन नहीं करता तो क्या है, आत्महा है। यदि व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके और यदि वो अपने उद्धार नहीं करता, यानी जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता इस संसार में, बाकी और कुछ करता है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है, तो वो अपनी आत्मा के प्रति हिंसा करता है और दूसरों के प्रति भी हिंसा करता है, क्योंकि दूसरों को भक्ति में नहीं लगाता। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है जीवों को भक्ति में लगाना। यदि हम ना भक्ति करते हैं ना दूसरों को भक्ति में लगाते हैं, तो ये जो है आत्मा के लेवल की हिंसा है। और तो इस तरह से व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना चाहिए। इसका मतलब उसको भक्ति का पालन, भक्ति करना चाहिए उसको। अब कोई कहेंगे कि किसी स्थिति में हिंसा नहीं की जा सकती है। अगेन यही है कि आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यदि कृष्ण भावनामृत है, यस, तो यदि आपका ड्यूटी हिंसा, जैसे आपको क्षत्रिय हैं या पुलिस है या मिलिट्री है, उनका ड्यूटी है हिंसा करना। तो यदि हम देखते हैं कि कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कि हम तो अहिंसक हैं, हम तो हिंसा नहीं करेंगे, तो उससे तो और ज्यादा हिंसा होगी, क्योंकि आपके देश के नागरिकों को मारेंगे। यदि आप हिंसा करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, आप युद्ध करते हैं, तो उसमें हिंसा होगी युद्ध में डेफिनेटली, लेकिन उतनी हिंसा नहीं होगी जितनी आप जो है जब आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं करते उतनी जब होगी। तो क्षत्रियों को अहिंसक नहीं होना चाहिए, उनको हिंसा करनी पड़ती है। किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के प्रेम के लिए। अगेन केंद्र बिंदु कृष्ण कॉन्शियसनेस है। यदि भगवान कृष्ण जो केंद्र बिंदु हैं तो हिंसा करनी चाहिए अगर आवश्यकता पड़े। नेक्स्ट है इसमें ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य है क्या मतलब है? मनसा वाचा कर्मणा सदा सर्व कालेषु सर्वदा, सर्वदा मैथुन त्यागो, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य उच्यते। तो क्या है? मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से और कर्म से। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य केवल ये नहीं है कि हम मतलब स्त्रियों से संबंध नहीं बना रहे हैं, स्त्री पुरुषों से संबंध नहीं बना रहे हैं, ये एक फिजिकल लेवल की बात हुई। लेकिन मन से भी हमको ऐसा नहीं सोचना है किसी के प्रति अवैध संबंध बनाने का मनसा, और वाणी से भी उसकी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि जब हम वाणी से चर्चा करें तो मन में आ ही रहा है वो। मन में अगर कोई बात आएगी तो वाणी पर आएगी, शरीर पर आएगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हम जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो हमारे मन में ही बुरी बात नहीं आनी चाहिए, व्यभिचार की बात नहीं आनी चाहिए। और वो कब संभव है? कि जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगा के रखें। अदरवाइज तो मन जो है संसार में लगेगा ही। तो ब्रह्मचर्य का पालन यदि करना है तो हमें भक्ति के नियमों का, विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमें अपने मन को भगवान के श्रवण में, कीर्तन इत्यादि में लगाना चाहिए। अस्त्य, चोरी ना करना। यानी यदि हम चाहते हैं कि हम अपने अपना हमारा विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, तो ये मैं जो बता रहा हूँ, सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अस्त्य मतलब चोरी ना करना। चोरी ना करना मतलब क्या है? कि दूसरे की संपत्ति जो है, जिसका हमारा, जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, उसको हड़पने के बारे में इवन सोचना भी, ये जो है चोरी है। और फिजिकली लेना तो चोरी है ही है। तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए। यदि मेरे पास में वो है तो मैं किसी दूसरे का धन क्यों लूटूं, किसी दूसरे की संपत्ति को क्यों लूटूं। यदि व्यक्ति ऐसा मन में धारण करेगा तो उसको कभी, उसका मन जो है शांत रहेगा और भक्ति में लग पाएगा। और यदि
नहीं है। तो ये सब सारे जो है ना, जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, इस सब की वजह से हमारा मन जो है वो चंचल हो जाता है और वो भक्ति में नहीं लगता। तो अब देखते हैं, हम इतनी जो है योग की संस्थाएं हैं, इतना योगा कराते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं कहते कि नियमों का पालन करो। और योगा के जो है ना पूरे आसन वगैरह कराते हैं। यदि आप यम डूस एंड डोंट्स का पालन नहीं करते तो आप क्या क्या आप योगा कराएंगे? आपके योगा का क्या मतलब है? सपोज करो किसी बाल्टी का नीचे से पैदा ही नहीं है, आप उसमें से ऊपर से कितना भी पानी डाल लो, उसमें पानी रुकेगा ही नहीं। हाँ, यदि बाल्टी में थोड़ा बहुत कोई छेद हो रहा है, ऊपर से काफी पानी आ रहा है, तो बाल्टी शायद भर जाएगी। लेकिन अगर नीचे पैदा ही नहीं है तो कहाँ से उसमें पानी रहेगा? बिल्कुल नियम की बातें नहीं करते और सीधा प्राणायाम सिखाना शुरू कर देते हैं, आसन सिखाना शुरू कर देते हैं। क्या फायदा है इससे? वेस्टेज ऑफ टाइम। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या है? ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि धन संपत्ति जरूरी है जीवन में, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये किस लिए होना चाहिए कि जितना आवश्यकता है। और यदि आवश्यकता से ज्यादा अगर मिल रहा है हमको, हमारे पूर्व कर्म से हमको मिल रहा है, तो वो जो है वास्तव में भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। और हमारा जीवन का उद्देश्य धन संग्रह करना नहीं होना चाहिए। ये धन संग्रह, संपत्ति संग्रह, ये तो बहुत बड़ा दुख देने वाला है जीवन में। आपको आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, वो आपको धन संपत्ति को लूटने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा काम क्यों किया जाए? धन संपत्ति आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है, लेकिन उतना किया जाए जितना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने आज यम के 5 नियमों का डिस्कशन किया। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। समय के अभाव के कारण हम नियम को नहीं ले सकते, लेकिन ये जो अष्टांग योग है ये एक है, लेकिन हम जो हैं भक्ति योगी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि 4 नियम का पालन करना, द्यूतम पानम स्त्री सूना, ये तो हो गया हमारा डोंट्स, इसको तो नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 4 नियम का पालन करता है रियली में, तो वो आप देखेंगे कि भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति करेगा। और यदि उन नियमों को तोड़ता है वो, तो उसकी प्रोग्रेस बहुत मिनिमल होगी। अच्छा, ये तो 4 नियमों का पालन करना और 5 चीजें करना। 5 चीजें करने के लिए एक तो घर में भगवान का विग्रह अवश्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि कहते जे ही घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाहि, ते घर मरगट सार के भूत बसे तिनवा है। वो भूत रहते हैं उस घरों में, आदमी नहीं, जिनके घर में भगवान का विग्रह नहीं है। और भगवान का विग्रह होगा तो वहां पर आप भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे, भागवतम का पाठ होगा, भगवत गीता का पाठ होगा। तो ये दूसरी चीज करना चाहिए। भगवान है तो उनको, उनका शास्त्र को हम पढ़ें, उसको पठन पाठन करें। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, कौन पठन पाठन करेगा? वहां पर भक्त तो आएंगे, भक्तों के संग में, तो इसलिए वैष्णव सेवा, ये तीसरा है। विग्रह होना चाहिए घर में, भागवतम का, भगवत गीता का पाठ होना चाहिए, और वैष्णवों का सेवा होना चाहिए, नाम संकीर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब वैष्णव आएंगे नाम संकीर्तन होगा ही। और लास्ट में कहते हैं कि धामवास, कभी कभी धाम की यात्रा करने जाना चाहिए भक्तों के साथ में। और यदि आपके घर में ये सब कुछ होता है तो आपका घर ही धाम बन जाएगा। हरे कृष्णा। यदि कोई त्रुटि हो गया है तो माफ करना। तो हम हरे कृष्ण।